नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर, जयपुर से कार्यालय बी जोन से बोल रही हूँ। आज हम आपके लिए गर्दन की क्रिया बता रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, कभी दाएं साइड गर्दन में दर्द है, कभी बाएं साइड गर्दन में दर्द है, या गर्दन की मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मन्या स्तंभ हो जाता है। ये एक तरीके का वात विकार है। गर्दन की अकड़न जकड़न बढ़ जाती है। तो इसके लिए यदि हम बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो उसमें भी हमें आराम मिल जाता है। क्रिया बहुत सूक्ष्म है, पर हमें बहुत बार पता नहीं रहता है कि कौन सी क्रिया कैसे करना है, श्वासों के साथ कैसे करना है, बहुत सावधानी पूर्वक करना है। उसमें आपको ध्यान भी रखना है, जो आप तकिया लगाएंगे वो तकिया बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें बिना तकिए, और यदि तकिया भी लगाना है तो ये इस गैप के अंदर ही आपको एक पतला सा तकिया लगाकर आपको सोना है। बैठते वक्त भी हमेशा रीढ़ स्तंभ सीधा ही रखना है, बहुत झुककर काम नहीं करना है। आजकल कंप्यूटर पे लगातार बैठे रहना, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, ये सारी समस्याएं हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का विकार करती हैं। तो आइए, ऑफिस में बैठे बैठे चेयर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, क्या क्या कोशिश करना है। आपको ऑफिस में भी कुर्सी पर आराम से बैठ लेना है। अब श्वास लेते हुए, और जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, वो बहुत आगे भी नहीं झुकना है। जितना आप कर सकते हो अपनी शक्ति के अनुसार करना है। शक्ति, बल और सामर्थ्य के अनुसार करना है। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। आइए, कैसे करेंगे। श्वास लेंगे, धीरे धीरे गर्दन के भाग को पूरा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी कनकुब के लगाएंगे। श्वासों के साथ पूरा श्वास लिया, श्वास छोड़ा, ठुड्डी कनकुब के लगाए। ये आपको 5-5 बार करना है। यहाँ हम सिर्फ 1 या 2 बार करके दिखाएंगे। अब श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे। पूरे मसल्स में कितना खिंचा होता है उसे आपको महसूस करना है। बीच में आएंगे। हर क्रिया आनंद के साथ, मनोयोग के साथ करना है। फिर श्वास छोड़ें, गर्दन को बाईं ओर, फिर बीच में आ जाए श्वासों के साथ, यानी श्वास लिया और श्वास छोड़ा। पहले धीरे धीरे, पहले दिन आप 2-2 बार कर लें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। इस प्रकार बढ़ाते जाए और आप हर क्रिया का आनंद लेते जाए। आइए, बाईं ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हो, उसके लिए आप घुटने का सहारा भी ले लें, और धीरे धीरे अपने गर्दन को इस प्रकार इतना पीछे की ओर लेके जाना है कि आपकी ये ठुड्डी और ये कंधा पास पास आ जाए, एक लाइन में आ जाए ऐसे। फिर बीच में आ जाए, फिर दूसरे साइड से, फिर बीच में आ जाए। श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए, फिर बाईं ओर, विश्राम। ये गर्दन की 4 क्रियाएं आपको हमेशा करना है। अब उसके बाद ठुड्डी कनकुब के लगाना है। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाएं से बाएं, ग्रीवा चक्र ऐसे करना है। फिर वापस धीरे धीरे बाएं से दाएं गोलाकार घुमाते रहना है। इसमें आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है, बहुत धीरे धीरे करना है। विश्राम। इसमें हमें कोशिश क्या करना है
जैसे आपने ठुड्डी कंठकुप के लगाई, फिर धीरे से यहाँ कान स्पर्श भी नहीं हो, स्पर्श हो रहा है क्या वो देखे, फिर थोड़ा सा पीछे जाए, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ये कान स्पर्श हो रहा है क्या, और फिर धीरे धीरे। बहुत बार ऐसे होता है लोग चलते फिरते बहुत तेज़ी के साथ ऐसे 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 गर्दन घुमाते, ऐसे नहीं करना है, बहुत सावधानी पूर्वक करना है। और गले की नस नाड़ियों को खिंचाव करना है। कैसे करना है? श्वास लेना है, रोकना है और गले की नस नाड़ियों को इस प्रकार खींचना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे, श्वास लिया, रोका और श्वास छोड़ते हुए सीधा। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया आपको बहुत बेनिफिट देगी। उसके बाद दोनों हाथ का आपको इंटरलॉक करना है और दोनों हथेली का इंटरलॉक करते हुए अपने फोरहेड पर रखना है। श्वास लेना है, रोकना है और एंटी प्रेशर यानी हथेली का फोरहेड पर दबाव देना है। फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, यानी श्वास लिया, रोका और हथेली का दबाव दिया। रिलैक्स। इसी प्रकार इसी हथेली का इंटरलॉक करते हुए जहाँ हम पोनीटेल बांधते हैं उस जगह आपको हाथ को पूरा पीछे लेके जाना है। फिर श्वास लेना है, रोकना है और हथेली का दबाव देना है। फिर रिलैक्स करना है। एक बार और। रिलैक्स। फिर दाएं हाथ की हथेली से दाएं कनपट्टी पर आपको कनपट्टी के ऊपर रखना है और एंटी प्रेशर देना है। यानी श्वास लिया, रोका और हथेली से दबाया, इस प्रकार। रिलैक्स। फिर दूसरे हाथ से यानी बाईं हथेली का बाईं कनपट्टी पर। और फिर हथेली से अपनी ठुड्डी पर आपको प्रेशर देना है, इस प्रकार। फिर दूसरे हाथ से भी आप कर सकते हैं। जैसे श्वास लिया, रोका और हथेली को प्रेशर किया। चाहो तो आप दोनों हथेली से कर सकते हो। रिलैक्स। और इसके साथ साथ आप कंधों की भी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। कंधों के लिए हम अलग से, आपको फ्रोज़न शोल्डर के लिए अलग से करेंगे, पर इसमें हम अपने कंधों को यानी श्वास लेते ऊपर किया और फिर श्वास छोड़ते ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसको हम कंधों के साथ, जैसे श्वास लिया, रोका और फिर हाथ भी घुमाए, श्वास लिया, रोका। इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। 3-4 बार इस प्रकार कर लें। और एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए जैसे श्वास लिया, रोका, तो इससे हमारे कंधे और गर्दन की मांसपेशियों और उसकी अकड़न और जकड़न दूर हो जाती है। इस प्रकार आपको कंधों को ऊपर नीचे करना है। रिलैक्स कर लेंगे और दोनों हथेलियाँ, यानी इसमें हमें स्कंध का चालन भी कर लेना चाहिए, जिससे हमारे गर्दन की मसल्स में रिलीफ में। दोनों हाथ अपने इस प्रकार आपने रखे, दोनों कोहनियाँ मिला ली। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कंधों को, कोहनियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर लेके गए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। ऐसे क्लॉकवाइज आपने 5 बार किया। फिर नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज भी कर लिया। तो इस प्रकार ऐसे छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया आप बैठे बैठे ऑफिस में कर सकते हैं और उससे निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करें और गर्दन के दर्द से निजात पा लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।